अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग पंजाब बोर्ड की न्यू बुक के साथ। और दूसरा चैप्टर आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारे पास ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। इससे पहले हमने पहला चैप्टर थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है, तो उसकी वीडियोज़ भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में कॉमेंट्स के अंदर दे दूँगा, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पर किडनीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किडनीज़ की आर्किटेक्चर किस तरह से, वो किस तरह से बने हुए हैं और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर किडनीज़ ख़राब हो जाती है तो किस तरह से ज़िंदगी बचाई जा सकती है और किस तरह से हमारा सिस्टम ख़राब होता है किडनी का, वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, यानी कि डिसऑर्डर्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों की तवज्जो मैं इस तरफ दिलाऊंगा कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक्सक्रीशन की डेफिनेशन आप बनाएं, क्योंकि हम लोग जिस सिस्टम को जिक्र करने वाले हैं वो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है। एक्सक्रीशन का मतलब ऐसा होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर जो बन रहे हैं, ख़ास तौर पर हमारे अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट बन रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है, उस मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने का प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलवाता है। मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट भी होते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। उसके अलावा साल्ट भी मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर आ जाता है, और साल्ट्स के अलावा वाटर भी मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर आ जाता है। दूसरा सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि लार्ज इंटेस्टाइन को क्यों एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं कहा गया। एक टीचर पढ़ा रहे थे और उन्होंने लार्ज इंटेस्टाइन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन में काउंट किया हुआ था, और लार्ज इंटेस्टाइन से जो वेस्ट निकल रहा था उसे भी एक्सक्रीशन में काउंट किया हुआ था। हालांकि लार्ज इंटेस्टाइन मेटाबॉलिक वेस्ट को तो रिमूव करता ही नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन जो रिमूव कर रहा होता है वो बेसिकली अनडाइजेस्टेड वेस्ट को रिमूव कर रहा होता है। तो इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन को हम मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं काउंट कर रहे, क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर रहा है, और अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूव होना उसे इजेशन कहा जाता है। एक्सक्रीशन में मेटाबॉलिक वेस्ट जो है रिमूव हो रहा होता है। कहीं कहीं कुछ केसेस में यूरिक एसिड भी लार्ज इंटेस्टाइन से रिमूव हो सकता है, लेकिन वो तादाद बहुत कम रहती है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के बारे में, जिसे हम हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं, जो कि एक्सक्रीशन का काम कर रहा होता है। एक्सक्रीशन हम कहेंगे एक ऐसे प्रोसेस को जिसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एलिमिनेट या हम कहें रिमूव होते हैं। अब मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर वाटर भी हो सकता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट भी हो सकता है, और साल्ट्स भी हो सकते हैं। तो हमारे अंदर पाए जाने वाला ये जो यूरिनरी सिस्टम है, ये तीन बुनियादी काम कर रहा होता है। एक तो एक्सक्रीशन का, जिसे हमने कहा नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करना, वो यूरिया को वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है प्रोटीन का, उसे रिमूव कर रहा होता है। यूरिया बेसिकली प्रोटीन जब टूटते हैं अमाइनो एसिड में, तो अमाइनो एसिड से फिर जो है यूरिया बनता है। पहले अमाइनो एसिड से अमोनिया बनेगा, फिर हमारा लिवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लेगा। उसके अलावा हमारा यूरिनरी सिस्टम ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है, यानी कि वाटर और सॉल्यूट को भी मेंटेन करके रखता है। अगर हमारे ब्लड में वाटर बहुत ज़्यादा मौजूद है तो उसे एक्सक्रीट किया जाएगा। इसी तरह से ब्लड में कम होगा तो उसे रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। इसी तरह से साल्ट्स हमारी बॉडी में ज़्यादा होंगे तो उन्हें एक्सक्रीट किया जाएगा, और अगर हमारी बॉडी में साल्ट कम होंगे तो उन्हें रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। तीसरा फंक्शन लिखा हुआ है कि वो हमारी ब्लड पीएच को भी मेंटेन करती है और आयंस को भी रेगुलेट करती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर सोडियम, पोटाशियम और हाइड्रोजन के आयन ज़्यादा है तो उन्हें रिमूव किया जाएगा, तो हाइड्रोजन के आयंस को भी लॉस किया जाएगा, ताकि पीएच जो है वो भी नॉर्मल रखी जाए। पीएच जो होती है वो तकरीबन 7.4 के करीब होती है, तो पीएच को नॉर्मल करके रखना ये भी हमारी किडनीज जो है कर रही होती है। अब हम हमारे यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर दो किडनीज आ जाती हैं। किडनीज के साथ कनेक्टेड ट्यूब्स होती हैं जिन्हें यूरेटर्स कहा जाता है। यूरेटर्स के बाद एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जो कि यूरिन को स्टोर करता है, और एक यूरेथ्रा होता है जो कि यूरिन को बॉडी के बाहर लेकर जाता है। किडनीज की लोकेशन की बात करें तो ये एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होती हैं। एब्डोमिनल कैविटी की बैक साइड पर मौजूद होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम की साइड्स पर मौजूद होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम की एक जो है एक साइड पर मौजूद होगी, दूसरी जो है उसकी दूसरी साइड पर मौजूद होगी। वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियां जो होती हैं उनके फिर अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि थोरेसिक वर्टिब्रा जो है वो 12 होते हैं। तो 12th थोरेसिक और 3rd ल्यूम्बर, ये पहला ल्यूम्बर हो गया, फिर दूसरा और तीसरा। तो 12th थोरेसिक और 3rd ल्यूम्बर वर्टिब्रा के बीच में होंगी। थोरेसिक जो है ये चेस्ट वाले होते हैं, और ल्यूम्बर जो है कमर वाले होते हैं। तो थोरेसिक और ल्यूम्बर वर्टिब्रा के बीच में ये किडनीज जो है लोकेटेड होती हैं। अब अगर हम बात करेंगे तो राइट साइड पर हमारा लिवर होता है, इस वजह से राइट साइड वाली किडनी थोड़ी सी नीचे मौजूद होती है, और वो लेफ्ट वाली के मुकाबले में स्मॉलर होती है। जो किडनीज के ऊपर वाले हिस्से होते हैं उन्हें रिब्स प्रोटेक्ट करती हैं।
तो 11th नंबर वाली और 12th नंबर वाली जो रिब्स होती हैं वो इन किडनीज़ को प्रोटेक्ट कर रही हैं, यानी कि लास्ट 2 पेयर्स जो होते हैं वो इन किडनीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा यूरेटर्स की बात करेंगे तो वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। यूरेटर का जो किडनी के अंदर हिस्सा होता है फनेल शेप का, उसे रेनल पेल्विस कहा जाता है। तो वहाँ से रेनल पेल्विस से ये शुरू होती हैं। यूरेटर जो है दोनों किडनीज़ में से फिर नीचे की तरफ निकलते हैं और एक यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं। तो यूरेटर का बेसिकली काम होता है किडनीज में से बनने वाली यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाना। यूरिनरी ब्लैडर जो है एक अंदर से खाली और डिस्टेंसिबल ऑर्गन है। डिस्टेंसिबल का मतलब है कि वो फूल सकता है। अगर हम मज़ीद बात करेंगे तो ये पेल्विक कैविटी में मौजूद होता है, हमारी एब्डोमेन के नीचे जो है पेल्विक कैविटी में ये मौजूद होता है और यूरिन को स्टोर करने का काम कर रहा होता है। उसके अलावा यूरेथ्रा की बात करेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर की तरफ लेकर जाएगी। जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो चुका होगा तो यूरेथ्रा के ज़रिए से यूरिन जो है वो बाहर निकाला जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये पार्ट्स होते हैं। तो इस तरह से ये आप पार्ट्स को देख सकते हैं, लेफ़्ट किडनी और ये हो गई राइट किडनी, फिर उनमें से ट्यूब निकल रही है वो है यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। उसके अलावा रेनल पेल्विस की बात करेंगे तो वो ये यूरेटर का अंदर वाला हिस्सा होगा। फिर जहाँ से ये खून की नालियाँ यूरेटर कनेक्ट होता है उस जगह को हीलम जो है कहा जाएगा। तो ये वाली जगह हीलम कहलवाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।